नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। खबर नेत्रदान पखवाड़े से जुड़ी हुई है। समाज में नेत्रदान के प्रति जागरूकता ना के बराबर है। यही वजह है कि किसी के जीवन को रोशन करने कोई सार्थक और ठोस काम अभी तक नहीं हो पाया है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आई बैंक की स्थापना के बाद अब तक केवल 2 ही परिवारों ने नेत्रदान के लिए बीएमसी से संपर्क किया, पर दोनों ही प्रयास सफल नहीं हो सके। इसका मतलब है कि अभी तक एक भी नेत्रदान सफल नहीं हो सका। एक बार फिर सागर संभाग आयुक्त तो मुकेश शुक्ला ने समाज का ध्यान नेत्रदान जैसे विषय पर खींचने सार्थक योजना बनाने का संकल्प लिया है। वहीं बीएमसी का नेत्र विभाग भी इस दिशा में शहर के साथ नए सिरे से प्रयास करना चाहता है। बीएमसी के नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष प्रवीण खरे का कहना है कि ऐसे लोग जो दूसरों की आंखों से दुनिया देख रहे हैं, उन्हें समाज के सामने लाया जाएगा और उनके अनुभवों से समाज में बदलाव जरूर आएंगे। आयोजन में विभाग की महिला चिकित्सकों ने नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया को समझाया। आई डोनेशन के क्षेत्र में जिस तरीके से एक झील होना चाहिए किसी व्यक्ति की, तो वो नहीं है, तो उसके लिए क्या एक मैकेनिज्म तैयार करने के बारे में आपने फील्ड में बहुत लंबे समय तक काम किया, खुद इस बात को महसूस भी किया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो अब हम करना चाहेंगे संभाग आयुक्त होने के नाते भी और सभी डॉक्टर्स और संस्थाएं, कि जब तक कि हम जनमानस तक नहीं पहुंचेंगे इस जागरूकता के साथ कि आई डोनेशन के कितने फ़ायदे हैं और कैसे किसी का जीवन सफल हो सकता है, जब तक वहां तक उनको कन्विंस नहीं कराएंगे तब तक के पूरी तरह से ये अभियान सफल नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि ये काम हुए नहीं हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन जिस तादाद में हम कर सकते हैं वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जागरूकता, सबसे पहला काम तो जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये काम नहीं होगा। अब देखिए कोरोना से लड़ाई के अंदर कितनी जागरूकता आ गई, आदमी स्वयं अब जागरूक हो गया है और अपने आप को सुरक्षित रख रहा है। तो एक बार जागरूकता आएगी फिर ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर, कोई टोल फ्री नंबर, कोई स्पेशल ऑफिस या जिस तरीके से जिसको आंखें मिली हो उससे बातचीत, ऐसा कुछ कराएंगे। आपने सही कहा कि उन लोगों को जिनको की आंखें मिल गई हैं और अब वो कैसा महसूस करते हैं, जब वो लोग इस तरह से बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू। सर, ये जो बात है कि आई डोनेशंस में मतलब लोग फॉर्म तो भरते हैं लेकिन वो उसमें कन्वर्ट नहीं होता, तो इसके लिए अब क्या सोचा जा रहा है? मतलब आपकी तरफ से जैसे पखवाड़ा मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो वहाँ से होती है जिसको डोनेट करना है या वो परिवार, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, किस तरीके का एक मैकेनिज्म होना चाहिए? अभी जो जैसे नॉर्मली क्या होता है, फॉर्म भर दिया जाता है, तो फॉर्म भरने के बाद सिस्टम ख़त्म हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है हम उनको बैठ के काउंसिल करते हैं कि आपको फॉर्म भरने से इम्पॉर्टेंट अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आपको तुरंत इस नंबर पे कॉल करना है। इस तरह से हम अपने लेवल पे उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को मोटिवेट करें कि वो उनका कम से कम नेत्रदान करा दें। तो इस तरह से मैसेज होगा और जो प्रोसेस है वो एक्चुअली इसी तरह से फॉलो होगी। सिर्फ फॉर्म भरने से काम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जो फॉर्म भरता है उसकी कब डेथ हो रही है, कहाँ डेथ हो रही है, वो हमारे आई बैंक को बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसलिए फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करने वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या कितने लोगों ने आई डोनेशन के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाया कि आई ले लो? अभी हमारे पास लगभग 75 से 80 लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। और आपने बताया 2 लोगों ने, हाँ 2 लोगों ने हमारे यहाँ आई डोनेशन के लिए हमको कॉल किया था। हमारी टीम उनके आई डोनेशन के लिए गई थी। एक 75 ईयर ओल्ड फीमेल थी, और 98 ईयर ओल्ड फीमेल। तो आई एग्जामिनेशन के बाद देखा कि उनका कॉर्निया इस लायक नहीं था कि वो ट्रांसप्लांट करके किसी को और लगाया जाए। तो फिर हमने बात करके उनको डिनाई करना पड़ा। और दूसरे पेशेंट तो वो थे जो कोविड पॉजिटिव थे 7 डेज़ बैक, और गाइडलाइन के हिसाब से कोविड नेगेटिव और आई डोनेशन में 28 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं दोनों को हमें डिनाई करना पड़ा। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एटलीस्ट 2 लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया, और ये एक तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और हमारे लिए एक पॉजिटिव स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। जी, क्या सक्सेस रेट देखते हैं इन प्रयासों का, जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या सक्सेस रेट मिलता है? अगर ओवरऑल एमपी देखें तो क्या आई डोनेट करके ट्रांसप्लांट करने का सक्सेस रेट की डोनेशन के लिए मोटिवेट कर, मतलब डोनेशन के फॉर्म भरने के बाद आई ट्रांसप्लांट, वो तो लगभग 2% है। 2% मतलब जितने लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से हार्डली 2 to 2.5% लोग ही हैं जो कन्वर्ट होकर डोनेट करते हैं एट द एंड ऑफ डे। क्योंकि जो
फॉर्म भरने और डेथ होने में बहुत लंबा टाइम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे आज मैं मोटिवेट हो गया और मैंने फॉर्म भर दिया, और जब डेथ होगी पता नहीं उसका कितना टाइम हो, क्या डिफरेंस होगा, क्या सिचुएशन होगा, तो इसलिए वो बहुत कोरिलेट नहीं हो पाता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ डेथ होती है उसके फैमिली मेम्बर्स अगर इतने जागरूक हैं कि उनके दिमाग में आया कि ये डेथ हुई है और अब आई डोनेशन एक हमारे पास ऑप्शन है, तो तभी बात बन पाएगी। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।